एक्सरसाइज 7.2 जो कि मैं आपको 2 सवाल कल बता दिया था। आज मैं 4, 5 के बारे में सवाल के बारे में जानेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल से जानेंगे। ये 4 और 5 4 सवाल क्या है। बिंदु 3, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करती है, इसको मैं डिटेल से जानूंगा। देखिए मैं इसके में यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ। तो ये सवाल 4 नंबर है, क्योंकि ए का मान कितना है, -3 10 है, मतलब 10 है, और ये सी का मान है -1 से जो अनुपात में विभाजित करता है, और ये बी का मान है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। ये जोड़ने वाली रेखा है, जो जोड़ने वाली रेखा ये ए और बी माने, और क्या बोल रहा है यहाँ पर अनुपात में विभाजित करता है, जो -4 और 5 है, जो ये सी मानना है मैंने इसको। अब ये देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये क्या है मेरा अनुपात विभाजित सूत्र है, जो आपको मैं कल बताया था कि इस आधारित पर सवाल बनेगा। तो ये x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m+1, और यहाँ देखिए इसमें हम ये क्या है, x है, ये y है, तो ये जो x का मान है ये x हो गया, और ये क्या हो गया, y हो गया। तो ये x का मान कितना हो गया यहाँ पर मेरा -1 हो गया है, और ये देखिए m है 6 है, और ये कितना है, ये आपका हो गया 3 है, माइनस कितना हो गया, ये n है, और ये जो x जो था ये जो x1 था कितना हो गया, -3 हो गया, m+1 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, और ये कितना हो गया 6m हो गया, तो 6m हो गया, प्लस हो गया माइनस प्लस -3n हो गया। तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस n हो गया, और ये इसको यहाँ लेके जो लिखा हुआ था ये कितना है मेरे पास -m है, और यहाँ क्या है +m है, तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस हो गया। ये -3 है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो गया, ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया ना। देखिए इसमें घटाएंगे कितना 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कि मैथ में क्या होता है प्लस होता है, 7m हो गया। फिर ये क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया, 7m बराबर कितना 2n हो गया। तो m बटे n बराबर 2 अनुपात कितना 7 हो गया, 2 अनुपात 7। तो हमें निकालने क्या बोला जा रहा था, इसमें हमें निकालने बोला जा रहा था किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये m का मान n का मान निकल 2 अनुपात 7 आया। अगर देखिए ये 5 नंबर सवाल क्या है, वह बिंदु ज्ञात करें जिसमें बिंदु a -1 और -5 -4 5 को किस अनुपात वाला रेखा जो x से विभाजित करता है, और उस बिंदु से निर्देशांक भी ज्ञात करें। इसमें x y का मान क्या करना है, अनुपात भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो कि 5 नंबर सवाल है ये, जो कि a का मान ये है, और b का मान कितना है ये है, और c कितना मान लिया x मतलब x का मतलब ये होता है कि x का मतलब x0 और y का मतलब 0y होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ सवाल था, x में अनुपात में विभाजित करता है, तो x से विभाजित कर रहा है, तो ये लिखा हुआ सवाल है। इसका मतलब क्या, x का मतलब ये, y का मतलब ये होता है। तो x का मतलब यहाँ x0 लिख लिए, a का मान है, और ये b का मान है। इसको x1 y1 x2 y2 माना। अब देखिए y के लिए फॉर्मूला क्या है, mx2। अब ये y क्यों माने, क्योंकि ये हमको x का वैल्यू निकालना था, और ये क्या ये x के रूप में है, तो ये y के लिए मानेंगे तो बेहतर होगा। x से निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये क्या x बराबर ये जो आपका है x बराबर मान कुछ नहीं होगा, लेकिन y इक्वल टू कितना 0 हो गया। तो y का मान अप्लाई कर दिए, y का मान कितना 0 आ गया, m का मान मालूम नहीं है, जो हमको अनुपात इनका निकालना ही है। और ये कितना हो गया, y2 का मान कितना है 5 है, प्लस n y1 का मान कितना हो गया -5 हो गया। ये गुना की कितना हो गया 5m हो गया, ये गुना की कितना हो गया -5m हो गया। ये इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर कितना 0 हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, इक्वल टू -5 हो गया। इसको ये माइनस कट गया, यानी -5 कट गया, m इक्वल टू n हो गया। इनका अनुपात कितना गया 1:1। तो ये हमें क्या बोला जा रहा था, किस अनुपात में विभाजित करता है। अब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। इसमें 2 सवाल है, पहले अनुपात निकालना था, फिर किस अनुपात में विभाजित, x और y का मान निकालना है। तो x y का मान निकालने के लिए a इसको माने, b इसको माने, जो कि हम यहाँ पर भी a और b माना था, और ये c x y निकालना। अब ये क्या निकालना है हमको, c x y मान निकालना है, x y का मान, और अनुपात 1:1 हो गया, जो यहाँ अनुपात निकाले थे ये अनुपात मान रखती है। तो x का मान ये फॉर्मूला वाला पर इसमें मान पुट कर दिए, जो मेरा कितना -3/2 आया। फिर y के लिए ये इस पर मान पुट कर दिए, कितना मान आया इसका सॉल्यूशन करने पर ये 0 आया। तो ये x y का मान आ गया, जो यहाँ में निकालने पड़ा था। हमें ये निर्देशांक निकालने ज्ञात करने चाहिए वाला था, तो हम क्या करते हैं ये x y का मान निकाल लें।